Goliar Assembly. और मैं बहुत खुश हूं कि आप लोगों के मध्य में जो ग्वालियर की कलीसिया के जो शिक्षा है उस मध्य में आकर के परमेश्वर का वचन का शिक्षा देने के लिए। It is the power of the God which speaking through each one of us to hear the word of God today this morning time. आज के सुबह के वक्त में ये परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य है जो हमें प्रदान करता है परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए। We are nothing in the presence of the Lord unless God speak to us. और जब तक कि परमेश्वर हमारे जीवन में बात नहीं करता, हम परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। And I am delighted to come and give this message in this assembly and after the invitation of our dear brother Ranjit Singh and all the elders of the assembly. और भाई रंजीत और जो प्राचीन लोग हैं उन लोगों की बुलाहट की वजह से आकर के मुझे ये जो कलीसिया में संदेश देने का मौका मिला है। And it is also a delightful matter that this assembly is going to start VBS in the midst of the children available over there. और ये बहुत ही खुश की बात है कि ये कलीसिया जो है यहाँ के बच्चों के बीच में VBS करने वाले हैं। Now let us turn to the word of God. Let us take one portion from 1 Corinthians chapter 10. We will read first 10 verses. और आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और जाएंगे वो पहला कुरिन्थियों का 10वां अध्याय। Yes. 1 Corinthians chapter 10 uncle. Yeah. 1 Corinthians chapter 10 verses 1 to 10. पहला कुरिन्थियों का 10वां अध्याय 1 वचन से लेकर के 10वां पद तक पढ़ेंगे। 1 से 10। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे सब उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें के बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे ही हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें और ना तुम मूरत पूजने वाले बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है कि लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे और ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया। एक दिन में 23,000 मर गए। और ना हम प्रभु को परखे और जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नाश किए गए। और ना तुम कुड़कुड़ाए जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नाश करने वालों के द्वारा नाश किए गए। God's name may be glorified. God's name may be glorified. परमेश्वर की नाम की महिमा हो। Here we see the history of the people of Israel. यहाँ पर जो इज़राइल का इतिहास को हम देख सकते हैं। We know that the children of Israel chosen by God himself. और हम जानते हैं कि इज़राइल को परमेश्वर ने चुना था। And we know the genesis of the children of Israel through Abraham. और हम जानते हैं कि इज़राइल का जो शुरुआती है अब्राहम से शुरू हुआ था। God has called Abraham as his beloved servant without knowing his past or present or future.
और परमेश्वर ने अब्राहम को अपना दास करके बुलाया है, बिना उसकी अतीत को, वर्तमान और भविष्य को देखते हुए परमेश्वर ने अब्राहम को दास करके बुलाया। We all know the calling of Abraham was in a very peculiar way. और हम सब जानते हैं कि अब्राहम को जो बुलाहट थी वो एक अनोखे तरीके से परमेश्वर ने बुलाया था। He was a worshipper of idols. और वो एक मूर्ति को पूजा करने वाला व्यक्ति था। He was not at all a believer. और वो एक विश्वासी नहीं था। But we see that in the Bible that one day, without any warning, he said that he has to come out of his father's house. और हम परमेश्वर का वचन में देखते हैं कि बिना चेतावनी देते हुए परमेश्वर उसको जब बुलाता है अपना घर द्वार छोड़ करके जाना चाहिए। And also to get out of from his kindreds. और अपना जो रिश्तेदार हैं उन रिश्तेदारों से भी उसको जो है बाहर निकाल करके जाना है। And also to come out of the father's house. और उसका जो पिता है, पिता के जो परिवार है, उस पिता के घर से भी निकाल करके जाना है। And he also told him or commanded him that he has to go to a place which is going to show him later. और ऐसी जगह में परमेश्वर ने उसको बुलाया है जो जगह की बाद में प्रभु दिखाएगा, उस जगह में उसको जाना है। And without any precondition or what he is going to do, that he blessed him abundantly. मेरे प्यारो, आगे जा करके वो क्या करेगा बिना जाने ही परमेश्वर ने उसको अधिकाय रीति से उसको आशीष किया। Why did God do that? परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? Because he knows everybody's history, the day we are born into this world, and how we are going to progress in our spiritual journey depending upon the commandments of the Lord. सो मेरे प्यारो, इसीलिए उसको आशीष किया क्योंकि परमेश्वर हर एक व्यक्ति का इतिहास को जानता है। जिस दिन एक व्यक्ति पैदा होता है और आने वाला समय में आत्मिक जीवन में उसकी बढ़ोतरी कैसा होगा, परमेश्वर सब कुछ जानता है। Our God is a sovereign God. हमारा परमेश्वर जो है सर्वभौम परमेश्वर है। He is omnipotent in nature. और वो जो है अपना गुण में, अपना प्रकृति में वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। He is omnipresent. और वो हर जगह विद्यमान परमेश्वर है। And he is omniscient. और वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। Therefore, nothing is hidden before him. इसीलिए परमेश्वर की नजर में कोई भी चीज, कोई भी वस्तु छुपी नहीं रही। So through Abraham, the generation has come and God has blessed them abundantly. और अब्राहम के जरिए जो है बहुत सारे बच्चे उत्पन्न हुए हैं और परमेश्वर ने जो है बहुतायत रीति से परमेश्वर ने आशीष किया है। And we know that Joseph, in that descendants of Abraham, one of the men, Joseph, he had gone to Egypt. और हम लोग जानते हैं कि उसका परिवार में से, अब्राहम का परिवार में से ही यूसुफ जो व्यक्ति था वो मिस्र देश में गया था। And he became the prime minister of that country. और उस देश का वहां जा करके वो जो है प्रधानमंत्री बन गया। And the difficulties which they were going to face was solved by this prime minister Joseph. और वो लोग जो है अपने जो घर वाले थे, इतना समस्याओं का सामना जो करने वाले थे, उस समस्याओं को जो प्रधानमंत्री यूसुफ था उसने समाधान किया। And the descendants of Joseph and his brothers, and these people multiplied in the land of Egypt. और हम जानते हैं कि यूसुफ का परिवार और उसके जो पूर्वजों थे, जो उसका भाई बंधु थे, उनका जो परिवार थे, धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा इजराइल में भर गए वो लोग। And the king of Pharaoh of that country, Egypt,
he also gone away from that land one day. और ऐसा दिन आया जिस दिन की जो वहां के जो फारो था मिस्र का जो राजा फारो था वो भी एक दिन मर गया And another king has come in his place. और दूसरा एक राजा उसके बदले में अभी आया है And he thought that if these people continue to be in my country, one day they will be siding with our enemy country and we will have problem. और उसने ऐसा सोचा यदि ये लोग यहाँ पर यदि रहेंगे और दिन ब दिन यदि ये लोग बढ़ते ही जाएंगे हमारा देश को ये लोग अगवाही करेंगे हमारे जो शत्रु देश हैं उन देशों के साथ उन लोगों का अच्छा संबंध बन गया तो हमारे लिए लोग खतरे बन सकते हैं करके उन्होंने ऐसा सोचा And the people of Israel, they multiplied for 430 years in the land of Egypt. और जो इजराइल के लोग जो थे वे लोग 430 साल तक दिन ब दिन वे लोग बढ़ते चले गए And they were doing literally slaves work in the land of Egypt at that time. और उस वक्त में इजराइल के लोग मिस्र देश में गुलामी का काम कर रहे थे They were making bricks in the country. और उस देश में उन लोगों को ईंट बनानी पड़ रही थी There were so many taskmasters above them. और उनके ऊपर जो है बहुत सारे मुकद्दम थे And they were giving commandments after commandments so that production of these bricks has to be increased. और उन लोगों को आज्ञा के ऊपर आज्ञा और दबाव के ऊपर दबाव दी जा रही थी जितना उन लोगों ने जो ईंट बना रहे थे उससे बढ़ करके उनको बनाना पड़ रहा था Even the raw materials were not given to them, but the production should not be reduced at all. और उनको जो है जो कच्चा चीजें जो जिसके जरिए ईंट बन सकता है उसकी प्रदान नहीं की जा रही थी और उनको कहा जा रहा था कि ईंट बनाने में कोई भी कसर ना रहे कोई भी कमी ना पड़े And they give them trouble to that extent that they will have to go away from that country. सो उनको इस तरीके से सताया जा रहा था इस तरीके से उनको पीड़ा दी जा रही थी ताकि वे लोग उस देश को छोड़ करके चले जाए इस हद तक उनको पीड़ा दिया जा रहा था But that also they were not doing it because the total development of the country will slow down otherwise. और यदि उन लोगों को भगा भी दिया जाता तो फिर उन लोगों के लिए समस्या ही थी इसीलिए उनको नहीं भगाया जा रहा था यदि वो भगा देते तो वहां के देश का जो प्रगति है उसमें रुकावट आ जाएगी इसीलिए उनको नहीं भगा रहे So this was a question of life and death before them. इसीलिए जो है उन लोगों के सामने उनका जीवन और मृत्यु के ऊपर एक सवाल जैसा खड़ा हुआ था Then they started crying unto the Lord who is living. और इसीलिए इजराइल के लोग परमेश्वर के ओर जो है चीख चीख करके चिल्ला करके रोने लगे God was very much attentive to their prayer because it has started from the very depth of their heart. और क्या हुआ है परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए उनके चिल्लाहट को सुनने के लिए अपना कान को जो है लगा करके बैठा हुआ था क्योंकि वो पुकार और जो रोना था वो दिल से वे लोग पुकार रहे थे Our God is very gracious, merciful, slow to anger and plenty in mercy. हमारा परमेश्वर जो है दयालु परमेश्वर है हमारा परमेश्वर गुस्से में जो है बहुत ही कम गुस्सा करता है और उसके साथ साथ वो परमेश्वर करुणावान परमेश्वर है Therefore, God heard their prayer and told them, I will give you freedom from this condition and I will take you a country called Canaan, which is flowing with milk and honey. और जो है परमेश्वर ने इसीलिए उन लोगों के साथ एक वाचा बांधा परमेश्वर ने कहा उन लोगों का पुकार को सुन करके कहा कि मैं ऐसा एक देश दूंगा वो है कनान देश जिस देश में कि दुग्ध और मधु की प्रवाहित हो रहा है Therefore, God has chosen his servant Moses.
और इसीलिए परमेश्वर ने अपना दास मूसा को चुना है। Initially, Moses was not willing to take this responsibility from God. और जो शुरुआती में मूसा जो है ये दायित्व को लेने के लिए इनकार कर रहा था। He started telling that I am a stammering tongue man and I could not do or perform this task which thou art going to give to me. और मैं जो है मेरा मुंह से मैं अच्छे बोल नहीं पाता हूं, मैं हकलाता हूं, तुतलाता हूं, इसीलिए ये काम को मैं नहीं कर सकता करके सबसे पहले उसने कहने लगा। Then God suggested, your own brother is there, Aaron. You take his help also, but whatever I say, you obey. और जो है परमेश्वर ने कहा कि मैं तुमसे ऐसा कहता हूं कि तुम जाओ, तुम्हारा भाई को भी तुम हारून को लेकर के जाओ, लेकिन जो कुछ भी मैं कहता हूं उस बातों को, उन आज्ञाओं को तुम पालन करो। We also know the childhood developments of Moses. और हम लोग इस बात को भी जानते हैं कि मूसा का जो बचपन को कैसा, किस तरीके से उसकी प्रगति हुई थी। Because he was born such a time that all the male child should be thrown in the river of Nile. और जो है ऐसा परिस्थिति में वो पैदा हुआ था जिस परिस्थिति में कि लोगों को जो है हत्या की जा रही थी, उन बच्चों को जो है नील नदी में फेंका जाने वाले परिस्थिति में उसने पैदा हुआ था। And this Pharaoh's daughter has happened to be there at that time when he was in the Nile. और जो है ऐसा हुआ कि उसको जो है नील नदी में फेंका गया। उस वक्त जो है फारो का जो बेटी थी वो नील नदी में नहाने गई थी। Because he has taken, this is God's provision that what was happened that day. और ऐसा हुआ क्योंकि वो इसीलिए वहां पर गया था, उसीलिए उसको फेंका गया था क्योंकि परमेश्वर की योजना पूरी हो। So Pharaoh's daughter adopted that child. इसीलिए फारो की जो बेटी थी उसने जो है मूसा को अपना लिया, गोद ले लिया। So from the very beginning, he was in the palace of Pharaoh. We can see. और हम लोग इस बात को देख सकते हैं शुरुआती के जीवन में ही, उसका बचपन से ही वो जो है उस राज दरबार में वो चला गया। There was a time that they were rejoicing the fact that one day Moses would be Pharaoh of Egypt. और वे लोग सब के सब ऐसा खुश थे क्योंकि मूसा एक दिन जो है मिस्र देश का एक फारो बनेगा। And he was giving all types of martial training, and he was molded and groomed to that position of a future king. और उस भविष्य का राजा होने के लिए उसको हर तरह का प्रशिक्षण दी जा रही थी। हर तरह का जो है प्रशिक्षण, युद्धाभ्यास और सब कुछ जो है उसको प्रशिक्षण दिया जा रहा था। But when Moses grew up, when he came into his knowledge, then he knew that he was serving an enemy country. और जब मूसा ऐसा बढ़ने लगा, धीरे धीरे जब बढ़ने लगा, उसको ज्ञान की जो है ज्ञान आने लगी, बुद्धि आने लगी, उस वक्त इस बात को वो समझ गया कि वो एक दुश्मन देश का वो सेवा कर रहा है। Therefore, after some time, he left Egypt and went to Midian. और इसीलिए कुछ समय के पश्चात उसने उस मिस्र देश को छोड़ करके मिदियान की ओर वो चला गया। So he had the capacity and ability as a king. और उसके पास जो है वो सामर्थ और बुद्धि और ज्ञान थी एक राजा बनने के लिए। And God has given him extra wisdom and knowledge so that he will come and join with the people of God, and he rather enjoy the fellowship of children of God rather than the riches in the palace. और परमेश्वर ने उसको इतना ज्ञान, बुद्धि, शक्ति, सामर्थ दे करके रखा था कि वो आकर के इजराइल के लोगों के साथ जो है अपना सहभागिता वो आगे बढ़ाएगा, उनके साथ सहभागिता रखेगा और वो खुश रहेगा। इस ऐसा जो है परमेश्वर उसको ज्ञान और बुद्धि दिया था, ना कि जहां पर धन और दौलत थी, उस धन और दौलत के ऊपर उसकी मन था इजराइल का, मिस्र देश का। Now, when God has called him to lead the children of Israel from Egypt to Canaan,
और हम लोग देखते हैं कि अभी वर्तमान में परमेश्वर ने उस मिस्र देश को जो पार्डन मी अंकल, गॉड हैज कॉल्ड हिम, called him that time, the children of Israel, they were in numbers like 6 lakhs of able-bodied people. ओके सो उस वक्त जो है परमेश्वर ने करीबन जो है 6 लाख लोगों को अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने मूसा को बुलाया है। And we can understand that 6 lakhs of able-bodied people and their wives, so there will be 12 lakhs of people. और मान के चलो कि जो है 6 लाख आदमी लोग थे, उनका पत्नियों को देखा जाए तो करीबन 12 लाख लोग जो है हो रहे हैं। And each family, if we consider 2 children per family, then children's also about 12 lakhs of people. और मान के चलो कि जो है उनका यदि एक एक और बच्चे पकड़ लो या दो दो, तो फिर और जो है 12 लाख में से और जुड़ जाएगा। And we see that total comes to 24 lakhs of people. And apart from domesticated animals like camels, cattle, sheep and goats. और हम लोग देखते हैं कि करीबन 24 लाख लोग हो गए, उसके बाद जो है उनकी भेड़ बकरी और सब कुछ मिला करके और बढ़ जाते हैं। And at this time that this people of Israel started with Moses. और इस वक्त जो है ये लोग मूसा के साथ जो है यात्रा करना शुरू किया। And this is a historical fact which was happened for the children of Israel. और यही एक सच्चाई है जो है इस्राएल के लोगों के बारे में। And we see that Moses took them according to the direction of God, the sovereign God. और ये लोगों को जो है परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार मूसा ने उन लोगों को लेकर के गया। We know that about 40 years they were in the wilderness. और हम सब के सब जानते हैं कि कम से कम 40 साल तक ये लोग जो है मरुभूमि में यात्रा करते रहे। And they were without food or without water at certain times. और ऐसा परिस्थिति आया जहां पर उन लोगों को खाना खाने के लिए नहीं थी, न पानी पीने के लिए उनके पास पानी था। And ultimately when they landed in the land of Canaan, और जब जो है आखिरी में वे लोग कनान देश में अपना कदम को रखा, the original members, so-called 24 lakhs, out of that only 2 had reached that place called Canaan. ओ मेरे प्यारो, आप इस बात को समझिए, कम से कम 24 लाख लोग जो है वहां से निकले हुए थे और उन लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 2 लोग ही कनान देश में अपना कदम को रखा। Who are those 2 important VIPs? और मेरे प्यारो, कौन है जो इतने बड़े वीआईपी लोग जहां पर बहुत ही खुशनसीब वाले अपना कदम को कनान देश में रखा था? Even the so-called leader Moses could not enter into the promised land of God. ओ मेरे प्यारो, परमेश्वर ने जो बाचा बांधा था, उस बाचा बांधा हुआ देश में मूसा भी इतना बड़ा जो अभिनायक था, जो अगुवाई करने वाला व्यक्ति था, उसने भी अपना पैर को जो है कनान देश में नहीं रख पाया। Only 2 members, they ended. The rest of the people, they perished in the wilderness. मेरे प्यारो, केवल 2 ही लोग जो है कनान देश में अपना पैर जमाया, अपना पैर को रखा, प्रवेश कर पाया, और बाकी जितने सारे 24 लाख लोग थे जो मरुभूमि में अपना जान गंवा डाला। Now we know that our God is very gracious God. और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर जो है करुणामय परमेश्वर है, दयावान परमेश्वर है। And the children of God, they were also very obedient in the very beginning. और शुरुआती में इज़राइल के लोग भी जो है बहुत ही ज्यादा आज्ञाकारी लोग थे। Because for them it was a life and death matter otherwise.
और क्योंकि उनका जो परिस्थिति थी, उनका जीवन और मृत्यु की परिस्थिति थी, वे लोग उस समय में बहुत कष्ट और परेशानियों में वे गुजर रहे थे। So these children of God, they later tend to sin against the sovereign God. और यही जो परमेश्वर के लोग थे, धीरे धीरे परमेश्वर के विरुद्ध आकर के पाप करने लगे। They provoke the sovereign God. और उन्होंने जो सर्वभौम परमेश्वर को उन्होंने गुस्सा दिलाया। Because of the anger of the God kindled against the children of God, और they were perished on the way. और जो है परमेश्वर को उन्होंने गुस्सा दिलाया, इसीलिए परमेश्वर की गुस्सा, उनका परमेश्वर की क्रोध जो है उनके ऊपर आ पड़ा। So today morning we will just discuss some of the sins they committed against the God. और आज के सुबह के वक्त में हम लोग जो है उन्होंने जो सब पाप उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध किया है, उन पापों को आज हम लोग थोड़ी देर चर्चा करेंगे। How they started, how they finished. और उन्होंने कैसे शुरू किया, कैसे उन्होंने समापन किया। What all types of sin they committed against the living God. और जो जीवित परमेश्वर के विरुद्ध उन्होंने कौन कौन सी ऐसी पाप किया। Here Paul says their whatever mistakes they have done, that is an example for us to follow. और मेरे प्यारो, उन्होंने जो जो काम किए हैं, उन कामों के हमारे लिए एक नमूना है, उदाहरण है। So we have to study what all mistake they have committed, and the same mistake, if we would have in their place, we would have also committed. मेरे प्यारो, आइए हम लोग देखते हैं उन्होंने जो जो पाप को किया है, हमारे लिए उदाहरण है। यदि हम भी उनके जगह में होते तो ऐसे ही हम लोग पाप करते। Because sin is all over the world because of sin of Eve in the Garden of Eden. और जो है हव्वा और आदम के पाप के कारण आज दुनिया में हर जगह जो है पाप भरा हुआ है। And we should not boast ourselves that children of God committed these sins, and we shouldn't have done it, or we would not have done it. और जो है इजराइल के लोग उन्होंने जो पाप किया है, ऐसे ही पाप हम लोग यदि वहां होते तो हमें नहीं करना चाहिए था। Verse 1 says, "For I do not want you to be unaware, brothers, that our fathers were all under the cloud and all passed through the sea." और हम लोग जो है 10वां अध्याय पहला पद में ऐसा पढ़ते हैं, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादे बादलों के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच में से पार हो गए। We know that our Paul was a chosen vessel of God. और हम सब जानते हैं कि पौलुस परमेश्वर का एक चुना हुआ पात्र थे। And even though he was not at that time, but then God has revealed a lot of things through vision and so many other secrets which God has shared with his servant. और हम लोग जानते हैं कि उस वक्त जो है वो परमेश्वर के साथ नहीं भी था, फिर भी परमेश्वर ने उसको दर्शनों के जरिए बहुत कुछ ऐसे रहस्यमय बातों जो है परमेश्वर उसको बताया है। Because he happened to review why children of Israel, they did sin and grieve the sovereign God. और मेरे प्यारो, उन्होंने ऐसा पाप को उन्होंने किया है और परमेश्वर जो सर्वभौम परमेश्वर को उन्होंने दुख पहुंचाया है। Here Paul says, our fathers were all under the cloud. और यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो आदि पिता थे, बाप दादे थे, वे लोग बादल के नीचे थे। Because God was leading the children of Israel like a pillar of cloud during the daytime and a pillar of fire during the night time.
परमेश्वर इस तरीके से उन लोगों को अगवाही करके ले जा रहा था। दिन में जो है बादल की छाया बनाया और रात में अग्नि का जो खंबा बना करके उन लोगों को अगवाही करते हुए लेके जा रहा था। Therefore, according to his language, it is written that they were under the cloud, means under the sovereign God. और इसीलिए वहां पर लिखा हुआ है वे लोग बादल के नीचे थे, उसका मतलब परमेश्वर जो सर्वभौम परमेश्वर के नीचे वे लोग चल रहे थे। And all passed through the sea. और इसीलिए उन्होंने सबके सब समुद्र के अंदर से होते हुए गुजरे। This sea he referred as Red Sea. और ये जो समुद्र था ये लाल समुद्र था। And we see that they passed through the sea. This means they were separated from the land of Egypt. और जी वे लोग जो है समुद्र के अंदर से होकर के गुजरे, उसका मतलब वे लोगों को उन लोगों को जो है वे लोग मिस्र से अलग होकर के गए। And verse 2 says, and all were baptized into Moses in the cloud and in the sea. और इसीलिए यहाँ पर कहा गया है और सब ने बादलों में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। We know that how we are baptized in the name of our Lord Jesus Christ. और हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम लोग सब कैसे बपतिस्मा लिए हैं। So in Paul's language, he says that people of Israel, they baptized into Moses in the cloud and in the sea. और मूसा पौलुस की भाषा में मूसा और उनके जो सब के सब लोग अनुकरण करने वाले लोग जो है समुद्र में और बादलों में बपतिस्मा लिया। That means that Moses was chosen as a leader, not in a secret way, but very publicly in the sight of all the 24 lakhs of people. और मेरे प्यारो उसका मतलब ये है कि मूसा को जो है गुप्त व रहस्यमय तरीके से उसको अगवे करके नहीं चुना गया था, बल्कि 24 लाख लोगों के मध्य में सभी लोगों के नजर में उसको एक अगवे के रूप में चुना गया था। So Moses was a leader of that importance that he was a God for the children of God. और मेरे प्यारो मूसा एक ऐसा जो है एक अगवे का किरदार निभा रहा था, उन लोगों के लिए वो जो है ईश्वर के समान बन गया था। And verse 3 that all ate the same spiritual food. और उन्होंने और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया। There was no difference between Moses' food and others' food. और उन लोगों के भोजन में, मूसा के भोजन में और उन लोगों के भोजन में कोई अंतर नहीं था। Whatever food Moses could enjoy, the same food was given to other members of the people of Israel. मेरे प्यारो मूसा ने जिस भोजन को उन्होंने खाया था वैसे ही भोजन इजराइल के सब लोग ने भी उसका लाभ उठाए, उसका मजा उठाए थे। There is no special concession for Moses as being a leader. He was not given any special provision or facilities. और मेरे प्यारो मूसा को ना ही जो दूसरे लोगों को अलग तरीके से कोई फैसिलिटी दी गई थी। And I am emphasizing this fact that because later they poured abuse after abuse in the name of Moses. और मेरे प्यारों में इसीलिए इस बात को आप लोगों के सामने रख रहा हूं क्योंकि इजराइल के लोग जो है उसके विरोध के ऊपर विरोध और बहुत सारे ऐसे आरोप के ऊपर आरोप लगाया था। And we see that in verse 3, and all ate the same spiritual food, and verse 4, and all drank the same spiritual drink. और हम लोग देखते हैं तीसरा पद में कि और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, चौथा पद में और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया। There was no separation or special facilities for Moses and others.
मेरे प्यारो जो है हम इस बात को समझ सकते हैं, इज़राइल के लोगों के बीच में या मूसा के बीच में जो है अलग अलग भोजन का व्यवस्था नहीं थी। एक ही भोजन को ही सब लोगों ने किया, एक ही जल को सब लोगों ने पिया। And they drank from the spiritual rock that followed them, and the rock was Christ. और हम लोग देखते हैं कि वो उन लोगों ने जो आत्मिक चट्टान से वे लोग पीते थे, और वो चट्टान जो है प्रभु यीशु मसीह था। But now 1 to 4, we see that there is a total harmony among the people of Israel and their leader. टोटल Harmony. ओके, सो जो है एक पद से लेकर के हम लोग चौथा पद तक हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर जो है सभी लोगों का, एक पद से चौथा पद, सभी लोगों का एक ही तालमेल है, एक ही जो सुर में वे लोग चल रहे हैं। But in verse 5, we see that a big judgment among the people. और हम लोग पांचवा पद में इसमें देखते हैं कि परमेश्वर का एक बहुत बड़ी न्याय वहां पर आता है। Nevertheless, with most of them, God was not pleased, for they were overthrown in the wilderness. सो मेरे प्यारो, क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके जीवन से जो है, उनके आत्मिक जीवन से प्रसन्न नहीं था, इसीलिए इज़राइल में उन लोगों को फेंक दिया गया। What a great tragedy happened in this verse 5. और मेरे प्यारो, पांचवा पद में हम लोग देखते हैं कितनी बड़ी समस्या वहां पर हो रही है। Therefore, let us see that verse 6. आइए हम लोग छठवा पद को भी देख लेते हैं। Now these things took place as example for us, that we might not desire evil as they did. और मेरे प्यारो, इस बात को हम लोग देखते हैं, ये सब कुछ घटनाएं आपके और मेरे लिए एक उदाहरण ठहरा है, ताकि हम लोग भी ऐसे गलत वस्तुओं के प्रति हमारा लालच ना हो। We should not desire evil as they did. और वैसे ही बुरी वस्तुओं का लालच ना करें जैसे कि उन्होंने किया था। Let us turn to Numbers chapter 11. आइए हम लोग गिनती का पुस्तक उसका 11वां अध्याय की ओर जाते हैं। गिनती का पुस्तक 11वां अध्याय 4 and 5. और चौथा और पांचवा पद को पढ़ लेते हैं। फिर मूसा ने कहा, यहोवा इस प्रकार कहता है, आधी रात के लगभग मैं मिस्र देश के बीच में होकर चलूंगा, तब मिस्र में माफ करना, मैं एक्चुअली निर्गमन निकाला था। ओके, Numbers chapter 11. yes अंकल। फिर जो मिली जुली भीड़ उसके साथ थी वह कामुकता करने लगी, और इजरायली भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा? हमें वे मछलियां स्मरण हैं जो हम मिस्र में सेतमेत खाया करते थे, और वे खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन थी। They were repenting, or they are thinking about what they have eaten in the land of Egypt. और यहाँ पर इस बात को हम लोग देखते हैं कि मिस्र देश में उन्होंने जो जो भोजन वस्तु खाए थे, उस वस्तुओं का वे लोग लालच कर रहे हैं और वही सब खाने का याद कर रहे हैं। Actually, they are in the wilderness, and their thoughts were in the land of Egypt. सो यद्यपि वो लोग मिस्र में थे, लेकिन उनका सोच और विचार और उनका जो चिंता किसके ऊपर था? मिस्र देश में जो जो उन्होंने किया था उसी के ऊपर वे लोग सोचते रहते थे। We remember the fish we ate in the Egypt that cost nothing: the cucumbers, the melons, the leeks, the onions, and the garlic. और इस बात को हम लोग देखते हैं कि वहां पर जो मछली हम लोग खाए थे, हमारे लिए कोई पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हमने जो कीड़ा खाए थे, हमने जो वहां पर प्याज, हमने लहसुन खाया था, ये सब कुछ जो है हमें याद आती है। But now our strength is dried up, and there is nothing at all but this manna to look at.
और वो लोग ऐसा कहते हैं, हम तो निराश हो चुके हैं, हमारे पास ताकत ही कहाँ बचा है, और जो है खाने के लिए कुछ भी नहीं मन्ना के अलावा। They said that in the breakfast it is manna, in the lunch it was manna, in the dinner it is manna. What is this manna? Every day manna. और वे लोग इस तरीके से इस हद तक वो उन्होंने कंप्लेन करने लगे, आरोप लगाने लगे, सुबह के वक्त में मन्ना खाना पड़ता है, दोपहर के वक्त में मन्ना खाना पड़ता है, और उसके साथ साथ रात्रि की जो भोजन होती है उसमें भी हमें मन्ना खाना पड़ता है। क्या है मन्ना? मन्ना So they murmured against living, loving God. और मेरे प्यारो, वो जो है प्रेमी और जो है जीवित परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाने लगे। And also read verse 33 and 34 of the same chapter. और आइए हम लोग उसी अध्याय का 33 और 34वां पद को पढ़ लेते हैं। I will read it. While the meat was yet between their teeth, before it was consumed, the anger of the Lord was kindled against the people, and the Lord struck down the people with a very great plague. Therefore, the name of that place was called Kibroth Hattaavah. और 33 और 34 पद में ऐसा पढ़ते हैं, मांस उनके मुंह में ही था और वे उसे खाने ना पाए थे कि यहोवा का कोप उन पर भड़क उठा और उसने उनको बहुत ही बड़ी मार से मारा, और उस स्थान का नाम किब्रोथ हत्ताबा पड़ा। So we see that there was a great plague has happened among the children of Israel. और वहां पर हम लोग देखते हैं बहुत बड़ी एक मरी आई थी। Now, next one is verse 7 of 1 Corinthians chapter 10, verse 7, we'll read. और पहला कुरिन्थियों उसका हम लोग जो है 10वां अध्याय और 7वां पद को अभी पढ़ लेते हैं। Do not be idolaters, as some of them were, as it is written, the people sat down to eat and drink and rose to play. और मेरे प्यारो 7वां पद में ऐसा पढ़ते हैं, और ना तो मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितनों ने बन गए थे, जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। Let us turn to Exodus chapter 20 and verse 4. आइए हम लोग जो है निर्गमन का पुस्तक उसका 20वां अध्याय और 4था पद की ओर हम लोग चलते हैं। It says like this, you shall not make for yourself carved image or anything like the likeness of anything that is in heaven above, or that is in earth beneath, or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them to serve them. और 4था पद में ऐसा लिखा गया है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। So here very clearly God has told them that they should not do any idolatry. और यहाँ पर परमेश्वर बहुत साफ तरीके से बता दिया है कि उनको कभी मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। But when Moses had gone to meet God, then he was not returning immediately. The people of Israel, they told Aaron to make a god for them. और हम लोग जानते हैं मूसा जब परमेश्वर की उपस्थिति में वो गया था और जब वापस नहीं आया तो लोगों ने कहा हारून से कि तुम हमारे लिए कोई मूर्ति बना करके दो। And Aaron asked gold earrings from them, and he molded a cow and engraved it and said, this is your God. और हारून ने क्या कहा कि जो है तुम्हारे जो कानों के झुमके हैं वो सब के सब उतार करके दे दो, मैं तुम्हारे लिए मूर्ति बनाऊंगा। और उसने क्या किया, न एक बछड़ा का मूर्ति को बना करके कहा ये लो तुम्हारा ईश्वर। So they committed mistake or sins after sin.
और उन्होंने जो है पाप किया और उसके साथ साथ पाप के ऊपर पाप वे लोग करने लगे थे and they provoked the living God. और उन्होंने वो जो है जीवित परमेश्वर को उन्होंने गुस्सा दिलाया, क्रोध दिलाया And in that process, they committed mistakes and God destroyed about 3,000 people. और इसीलिए जो है परमेश्वर के विरुद्ध उन्होंने पाप किया और जो है वहां पर 23,000 लोग मारे गए And again, verse 8 of chapter 10 of 1 Corinthians, we read like this. और जो है 10वां अध्याय उसका 8वां पद में हम लोग ऐसा पढ़ते हैं और ना हम Yes, we uncle. must not indulge in sexual immorality as some of them did, and 23,000 fell in a single day. और यहाँ पर इस बार ऐसा पढ़ते हैं और ना हम बेविचार करें जैसा कि उनमें से कितनों ने किया और एक ही दिन में 23,000 लोग मर गए We see this fact that in Numbers 25 and verse 9. और इस बात को हम लोग देखते हैं जो है गिनती का पुस्तक उसका 25वां अध्याय इसका बात को हम लोग देखते हैं और 9वां पद में Nevertheless, those who died by the plague were 24,000. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं 25 verse 9, राइट अंकल? Yeah. और मरी में से 23,000 मनुष्य मर गए In chapter 25, we see that Israel lived in Shittim. और हम लोग देखते हैं कि जब 25वां अध्याय में इजराइल के लोग शितीम करके एक जगह था वहां पर वे लोग रहते थे And people began war with the daughters of Moab. और हम लोग देखते हैं कि वहां के लोग जो है इजराइल के लोग मोआब के लोगों के साथ जो है कुकर्म करने लगे And they invited the people to the sacrifice of their God. And people ate and bowed down to their gods. और इजराइल के लोगों को जो है मोआब के लोग जो है उनके साथ खाने पीने के लिए उनको बुलाया गया और वहां पर जो है जा करके उनके मूर्तियों को उन्होंने दंडवत किया Therefore, the clear instruction of God was transgressed by the people of God. और जो है साफ तरीके से जो शिक्षा उन लोगों को दी गई थी उसका उन्होंने विरुद्धाचरण किया उन आज्ञाओं का उल्लंघन उन्होंने किया And again in verse 9, because time is running out, we don't have much time. हमारे पास समय अभी अभाव होने के कारण हम लोग 9वां पद की ओर चलते हैं And verse 9 says, we must not put Christ to the rest, as some of them did and were destroyed by serpents. और हम लोग देखते हैं और ना हम प्रभु को परखें जैसा कि उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए We see this Numbers chapter 21 verse 6 and 9. We will not take it. और हम लोग देखते हैं कि गिनती का पुस्तक उस पार्डन में अंकल which chapter? That Numbers chapter 21 verse 6 to 9. और हम लोग देखते हैं जो है गिनती का पुस्तक उसका चैप्टर 20 वर्स 9 21 verse 6 to 9. और 21वां अध्याय उसका 6वां पद से लेकर के 9वां पद तक There we see that the contents is like that. As they were going, there were fiery serpents. They beat them. और हम लोग देखते हैं कि वो लोग जैसे कि वहां पर जा रहे थे और यहोवा ने उन लोगों के ऊपर जो बहुत भयानक सांप उन लोगों के विष वाले सांप परमेश्वर ने उन लोगों के ऊपर भेजा और उनको वो सांपों ने काटा Because they were murmuring against God and Moses. और क्योंकि वे लोग जो है मूसा और परमेश्वर के विरुद्ध वे लोग कुड़कुड़ाने लगे थे Therefore, they requested Moses to pray to God so that God may remove all these fiery serpents. और इसीलिए वे लोग जो है दुआ करने लगे प्रार्थना करने लगे मूसा से गुजारिश करने लगे ताकि परमेश्वर से प्रार्थना करे और परमेश्वर ये विष वाले सांप को उनमें से उन लोगों के बीच में से हटाए But God told Moses to make a brazen serpent and put it on a pole.
और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तुम एक पीतल का सांप बना करके एक खंबा में उसको लटकाओ। This is because he is gracious towards them. और इसीलिए उन्होंने ऐसा किया क्योंकि परमेश्वर उन लोगों के ऊपर दयावान था। So those who bit by the serpent, they should just look at the bronze serpent, then he will be saved. और जिसको जो है वो जहरीला सांप काटता था, वे लोग जो है किसको ना उस पीतल वाला सांप को उनको देखना है, तब जो है वो लोग ठीक बचेंगे हो जाएंगे। And again, one more sin they committed, verse 10. We'll और read. एक और पाप उन्होंने किया, वो पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय 10वां पद को पढ़ लेते हैं। Nor grumbled as some of them did and were destroyed by the destroyer. और उन्होंने वहां पर ऐसा किया, और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उन्होंने कितनों ने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। This we can see in Numbers chapter 16, verse 28 to 35. और हम लोग इस बातों को जो है गिनती का पुस्तक उसका 16वां अध्याय और 35वां पद में हम लोग पढ़ सकते हैं। And because lack of time, I will just give a short history of that. और समय के अभाव के कारण जो है यहाँ की एक संक्षेप रीति से इसकी इतिहास में आप लोगों को बता देता हूं। Here, Korah, Dadan, and Abiram, they fought against Moses. और हम लोग देखते हैं कोरहा और दादा और अबीराम मूसा के साथ जो है लड़ाई किया। They openly revolted and said, "You think that you are the only one holy person in this company?" और उन्होंने जो है मूसा के विरुद्ध जो है ऐसा कहने लगे, आरोप लगाने लगे, क्या तुम इन झुंडों में से इन भीड़ में से तुमको ही परमेश्वर ने चुना है और तुम ही योग्य हो क्या? ऐसा उन्होंने कहने लगे। We are also holy. और वे लोग ऐसा कहने लगे कि हम भी तो पवित्र हैं। We are also had the vision of God. और हम लोगों को भी परमेश्वर ने दर्शन दिया है। We are also doing good. और हम लोग भी अच्छे काम कर रहे हैं। And you should not boast yourself that you are the only one chosen. और तुम अपने आप को ऐसा घमंड मत दिखाओ कि तुमको ही परमेश्वर ने चुना है। Actually, in the first day itself, they were baptized in the name of Moses. और उसी पहला दिन में ही मूसा के नाम से उनको बपतिस्मा मिली थी। They forgotten all these things. और उन्होंने ये सब कुछ को भूल गए। Therefore, Moses told them that you take censers in your hand and come to the temple of God. और इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम जो है अपने हाथों में उस जो है सेंसेशन अंकल Censers. ओके जो धूप का दीवट लेकर के धूपदानी लेकर के तुम मेरे पास आना। And next day, God appeared in the cloud for them. और दूसरा दिन जो है उन लोगों के लिए परमेश्वर जो है दर्शन दिया। Immediately, God told Moses, "Be separate from them totally." और परमेश्वर तुरंत उसको कहा कि उन लोगों से तुम जो है अलग हो जाओ। I am going to destroy them. और मैं उन लोगों को सत्यानाश करने वाला हूं। But then Moses pleaded to the God that not to do so. और मूसा ने उन लोगों के लिए बहुत गुजारिश किया, प्रभु उन लोगों को ऐसा नहीं करना। And he went to them and told that you be separate from this people of God. और जो है उनको ऐसा कहा कि तुम जो है परमेश्वर के लोगों से तुम अलग हो जाओ। Now you are going to die in a special way. और तुम लोग जो है एक अनोखे तरीके से तुम अभी मरने वाले हो। That the earth is going to open its mouth. और जो है ये धरती तुम्हारे लिए जो है मुंह को खोलने वाला है। And he is going to swallow in your life. और आपके जो है जीवन काल में ही आपको ये धरती निगलने वाली है। And as they were assembled together with wives, children, suddenly earth was opened its mouth and swallowed them. ओ मेरे प्यारो, जैसे कि उनके अपने बच्चे बीबियों के साथ जो है वे लोग एकत्रित हुए थे, धरती जो है अपना मुंह खोल गया और जो है सभी लोगों को निगल गया।
That day 14,700 people were perished. मेरे प्यारो उसी दिन 14,700 लोग जो है नष्ट हो गए। So we see that sin after sin, they grieve sovereign God. मेरे प्यारो पाप के ऊपर पाप वे लोग करने लगे और जो है वो सर्वभौम परमेश्वर के खिलाफ वो सर्वभौम परमेश्वर को उन्होंने दुख दिया। We read in verse 22 of the same chapter, 1 Corinthians chapter 10 and verse 20. We read like this: shall we provoke the Lord to jealousy? मेरे प्यारो यहाँ पर हम लोग पहला कोरिन्थियुस का 10वां अध्याय में और 22वां पद में हम लोग ऐसा पढ़ते हैं, क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? Are we stronger than he? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? We are not able to compete with our God. मेरे प्यारो उस परमेश्वर के साथ हम लोग जो है लड़ नहीं सकते हैं। We are not supposed to provoke our God. हमारे परमेश्वर को हमें क्रोध नहीं दिलाना चाहिए। He created us. हमें वो परमेश्वर ने बनाया है। We are as a lamb in the potter's hand. मेरे प्यारो हम जो है वो जो बनाने वाला परमेश्वर के सामने एक मिट्टी का एक गोला के समान है। It is he who gives us intelligence, wisdom, knowledge. और वही परमेश्वर आपको और मुझे जो है प्रवीणता, ज्ञान और बुद्धि को देता है। He is a consuming fire. वो परमेश्वर जो है आग से भस्म करने वाला परमेश्वर है। We cannot open our mouth before him. हमारे मुंह को जो है उसके सामने हम खोल नहीं सकते। How dare the people of Israel before God? मेरे प्यारो ये इजराइल के लोग परमेश्वर के सामने ऐसा हिम्मत कैसा की? We should not be daring our God like that as the way people of Israel did. और मेरे प्यारो परमेश्वर के सामने हमें ऐसा हिम्मत नहीं दिखाना चाहिए और ऐसा जो है बाजी नहीं लगाना चाहिए जैसे कि इजराइल के लोगों ने किया था। If people of Israel, they would have listened to the voice of God and they would have landed in the place called Canaan with 22 lakhs of people. मेरे प्यारो यदि वे ऐसा कुड़कुड़ाते नहीं, यदि परमेश्वर के विरोध यदि नहीं करते तो इजराइल के लोग 22 लाख लोग जो है 22 या 24 लाख लोग वहां पर पहुंच जाते, कनान देश में पहुंचते। What it would have been a great day for them. और उन लोगों के लिए कितना एक जो है महान दिन नहीं होता। Not only the land called Israel belongs to them, the whole world would have under their control from that very day. और उसी दिन से ही वो कनान देश में ही उनके वश में नहीं होता बल्कि पूरा के पूरा दुनिया उनके वश में होती। Let us not provoke our God. मेरे प्यारो आइए हम हमारे परमेश्वर को क्रोध ना दिलाए। Let us obey the commandments of the Lord. आइए उस परमेश्वर की आज्ञाओं को हम पालन करें। Let us have all the spiritual blessing which God has given us through his son Lord Jesus Christ. आइए जो परमेश्वर जो है अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के जरिए जो आशीषें दी हैं उन आशीषों को हम जो है अपने जीवन में लागू। Let us be obedient and derive all the comforts and joy from God our maker. और मेरे प्यारो हमारे जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है उसके सामने हम खुश रहें और उसकी जो आशीषें हैं उन आशीषों को हमारे जीवन में लागू करें और उसके विरुद्ध पाप ना करें। Let us rejoice in him. और आइए उस प्रभु में हम खुश रहें, आनंदित करें। Let his name be glorified. और उस परमेश्वर की नाम की महिमा हो। Sorry for I have taken 5 minutes more. God may bless this message with all the blessings. Thank you so much, dear uncle, for your precious time. May the Lord God bless you. It was wonderful message that you have given to us. It was heart touching, really wonderful.
लेट अस नॉट प्रोवोक द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर को गुस्सा ना दिलाए, क्रोध ना दिलाए, परमेश्वर के विरुद्ध पाप ना करें। परमेश्वर के विरुद्ध यदि हम पाप करते हैं तो परमेश्वर जो है क्रोधित होता है। मेरे